बैठा विक्रम अचानक वेटर को बुलाता है और सामने बैठे कुछ बदमाशों की टेबल पर एक लेडीज कॉकटेल भिजवा देता है। बदमाश इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं और गुस्से में उसके पास आ जाते हैं। विक्रम के साथ बैठा रोहन डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन विक्रम के चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता। अगले ही पल सारे गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन विक्रम उन्हें एक एक करके कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरा देता है। उधर रोहन को भी कुछ लोग पकड़कर पीटने लगते हैं। यह देखकर विक्रम पुल स्टिक उठाकर एक जोरदार वार करता है और फिर आखिरी गुंडे को भी ऐसा सबक सिखाता है कि कोई दोबारा उसके सामने खड़े होने की हिम्मत न करे। लड़ाई खत्म होने के बाद विक्रम टूटी फूटी जो के नुकसान की भरपाई के लिए $2 टेबल पर रखा है और आराम से रोहन के साथ वहां से निकल जाता है। अब तक आपको लग रहा होगा कि विक्रम अमन का सगा बड़ा भाई है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। विक्रम सिर्फ अमन के बड़े भाई अर्जुन का आर्मी साथी था। 2 हफ्ते पहले अमन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक मिशन के दौरान अर्जुन शहीद हो गया था। बेटे की मौत के बाद उसकी मां सुनीता हर दिन रोते रोते गुजार रही थी। इसी बीच एक दिन विक्रम उनके घर पहुंचता है। वह खुद को अर्जुन का साथी बताता है और अर्जुन की पुरानी ग्रुप फोटो में खुद को दिखाकर अपनी बात साबित भी कर देता है। बेटे के दोस्त को देखकर सुनीता उसका दिल से स्वागत करती है। वह चाहती है कि विक्रम कुछ दिन उनके घर रुके ताकि उसे अर्जुन के बारे में और बातें पता चल सके। विक्रम भी बिना किसी हिचक के मान जाता है। घर की बेटी रिया को भी विक्रम का आना अच्छा लगता है, लेकिन सुनीता का पति महेश इस अजनबी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच बहस भी हो जाती है। वहीं अमन विक्रम के साथ काफी दोस्ताना व्यवहार करता है। एक रात महेश थोड़ा ज्यादा शराब पी लेता है और अपनी नौकरी की परेशानी विक्रम को बताने लगता है। वह कहता है कि 4 साल से कंपनी में मेहनत करने के बावजूद उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला, जबकि एक नया लड़का सिर्फ अपनी डिग्री की वजह से कुछ ही महीनों में रीजनल मैनेजर बन गया। महेश दुनिया की नाइंसाफी पर सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन उसकी ही बात विक्रम अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेता है। कुछ दिनों बाद महेश अचानक घर लौटता है। वह सीधे किचन में जाकर शराब पीने लगता है और पत्नी को बताता है कि उसका बॉस पिछली रात अपने फ्लैट में मृत मिला है। पुलिस ने जांच के बाद इसे आत्महत्या घोषित कर दिया। किसी को नहीं पता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन बॉस की मौत का सबसे बड़ा फायदा महेश को मिला। अब वही रीजनल मैनेजर बनने वाला था। यह सुनकर सुनीता भी हैरान रह जाती है। उसी शाम रिया विक्रम को अपने दोस्तों की पार्टी में चलने के लिए कहती है। विक्रम खुशी खुशी तैयार हो जाता है। पार्टी में पहुंचकर वह सबके साथ घुल मिल जाता है। वह बियर की पेटियां उठाने में सबकी मदद करता है और वहां हंगामा कर रहे कुछ गुंडों को भी सबक सिखा देता है। देखते ही देखते हर कोई उसका फैन बन जाता है। पार्टी के दौरान इलाके का एक दबंग लड़का शेरा विक्रम से कहता है कि अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक उससे संपर्क करना। यह सुनते ही विक्रम बिना समय गंवाए कहता है कि उसे एक बंदूक चाहिए। शेरा पहले तो चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर उसे बंदूक किस लिए चाहिए, लेकिन विक्रम ऐसा जवाब देता है कि शेरा का सारा शक दूर हो जाता है। इसी दौरान विक्रम की नजर रिया पर पड़ती है, जो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही होती है। घर लौटते वक्त रिया अपने बॉयफ्रेंड को डांटती है। वह कहती है कि वह कॉलेज जाने के लिए पैसे जोड़ रही है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड अब भी गैर जिम्मेदार बना हुआ है और उसे अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। विक्रम रिया को समझाता है कि अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो नुकसान उसका है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मेरी भी तुम्हारी जैसी बेटी होती तो उसके लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार रहता। विक्रम की ये बातें रिया के दिल को छू जाती है और वह उसके और भी करीब महसूस करने लगती है। अगली सुबह रिया कुछ खाने के लिए बाहर आती है, लेकिन तभी उसकी नजर विक्रम पर पड़ती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। फोन पर वह एक प्लास्टिक सर्जन का जिक्र करता है। वह कहता है कि उसे अपना चेहरा बदलवाना है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं। रिया को यह बात बेहद अजीब लगती है। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर आर्मी हेडक्वार्टर फोन करती है कि विक्रम की असली पहचान की पुष्टि कर सके, लेकिन रिकॉर्ड चेक करते ही वहां मौजूद अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। डेटाबेस के मुताबिक विक्रम तो 2 हफ्ते पहले ही मर चुका था। यह जानकारी तुरंत बड़े अधिकारियों तक पहुंचा दी जाती और यहीं से विक्रम की असली पहचान दुनिया के सामने आने लगती है। एक समय ऐसा था जब विक्रम सेना के एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इस प्रोजेक्ट का मकसद साधारण सैनिक नहीं, बल्कि ऐसे लड़ाके तैयार करना था जो दुनिया के सबसे खतरनाक किलर बन सके। लेकिन इस ट्रेनिंग की कीमत बहुत भारी थी। इसमें कई सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। अमन का बड़ा भाई अर्जुन भी उसी प्रोजेक्ट के दौरान मारा गया था। उन सब में सिर्फ विक्रम ही जिंदा बच निकला। लेकिन इस मिशन का राज हमेशा छिपा कर रखना था, इसलिए सेना के कुछ अधिकारी अब हर हाल में विक्रम को खत्म करना चाहते थे ताकि कोई भी सच दुनिया के सामने ना सके। दूसरी तरफ शेरा विक्रम को एक हथियार तस्कर के पास ले जाता है। वहां पहुंचते ही विक्रम जिस तेजी और सफाई से बंदूक खोलकर दोबारा जोड़ता है, उसे देखकर तस्कर भी हैरान रह जाता है। तस्कर मुस्कुराकर पूछता है, कितने हथियार चाहिए? विक्रम बिना किसी झिझक के जवाब देता है, यहां मौजूद सारे हथियार। तस्कर को लगता है कि आज तो बहुत बड़ा सौदा मिलने वाला है, लेकिन अगले ही पल विक्रम ठंडे अंदाज में कहता है, नहीं, मुझे हथियार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें मारना है। यह सुनते ही तस्कर गुस्से में बंदूक निकालकर ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक पहले से खाली होती है। उधर शेरा मौका देखकर भागने लगता है। विक्रम बिल्कुल नहीं घबराता।
वह कार से गोलियों का एक डिब्बा निकालता है, आराम से अपनी बंदूक में मैगजीन भरता है और भागते हुए शेरा को भी गोली मार देता है। लगता है विक्रम किसी भी ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था जिससे उसके बारे में कोई जानकारी बाहर जा सके। इधर रिया को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वह बताता है कि उसका दोस्त शेरा एक सुनसान गोदाम में मृत मिला है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी के पीछे पहुंच जाती है। मजबूरी में उसे फोन काटना पड़ता है। रिया अब तक विक्रम को लेकर जो भी शक कर रही थी वह सब अपनी दोस्त नेहा को बताती है। नेहा सलाह देती है कि अगर शक है तो विक्रम की कॉल हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। रिया को यह गति है। घर लौटने के बाद वह चोरी छिप विक्रम के फोन की कॉल डिटेल्स की फोटो खींच लेती है। उसी समय उसके बॉयफ्रेंड का फिर फोन आता है। वह घबरा कर बताता है कि पुलिस को उसकी कार से बंदूक मिली है जिससे शेरा की हत्या हुई थी। साफ था कि किसी ने जानबूझकर सबूत उसकी गाड़ी में रखे थे। रिया को तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब विक्रम का किया हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने ही विक्रम से अपने बॉयफ्रेंड की शिकायत तक की थी। अपने दोस्त की मौत और बॉयफ्रेंड के जाने से रिया पूरी तरह टूट जाती है। वह सारी बात अपने माता पिता को बताती है और साफ कहती है कि विक्रम की पहचान झूठी है, लेकिन विक्रम बड़ी आसानी से सफाई देता है। वह कहता है कि वह स्पेशल फोर्स में था और उसके मिशन इतने गुप्त थे कि उसके बारे में कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए वह अपना मिलिट्री आईडी कार्ड भी दिखा देता है। वैसे भी महेश पहले से ही रिया के बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करा था, इसलिए वह बिना ज्यादा सवाल किए विक्रम की बात पर यकीन कर लेता है। रिया हार नहीं मानती। वह अकेले ही जांच जारी रखती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि विक्रम जिस नंबर पर बात कर रहा था वह एक प्लास्टिक सर्जन का है। आगे पता चलता है कि उस डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस कई साल पहले गैरकानूनी सर्जरी करने की वजह से रद्द किया जा चुका है। अब रिया को पूरा यकीन हो जाता है कि विक्रम अपना चेहरा बदल कर नई पहचान बनाना चाहता है। रिया यह राज अपने छोटे भाई अमन को भी बताती है और उससे वादा लेती है कि वह किसी से इसका जिक्र नहीं करेगा। लेकिन अमन तो विक्रम को अपना हीरो मानने लगा था, इसलिए वह बहन की बताई हर बात जाकर विक्रम को बता देता है। इतना ही नहीं, वह यह भी बता देता है कि रिया की दोस्त नेहा भी इस राज के बारे में जानती है। यह सब सुनकर विक्रम के चेहरे का रंग बदल जाता है। अगले दिन विक्रम और सुनीता घर के बाहर कपड़े सुखा रहे होते हैं। दोनों आराम से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दो काली एसयूवी तेज रफ्तार से घर के आंगन में आकर रुकती है। गाड़ियों से भारी हथियारों से लैस सैनिक उतरते हैं। उनके साथ एक कर्नल भी होता है जो सुनीता से विक्रम के बारे में पूछताछ करने लगता है। दूर खड़ा विक्रम यह सब देख लेता है। खंड गंवाए वह अपनी राइफल उठाता है और अचानक हमला कर देता है। सामने वाले संभल भी नहीं पाते और दो सैनिक मौके पर ही ढेर हो जाते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। विक्रम तुरंत के अंदर घुसकर पोजीशन ले लेता है। बाहर खड़े सैनिक पूरे घर पर गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। विक्रम मजबूर होकर बिस्तर के नीचे छिप जाता है, सही मौके का इंतजार करता है। फायरिंग रुकते ही दो सैनिक खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनका सिर अंदर आता है विक्रम उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। इसके बाद वह सुनीता की कार लेकर तेजी से वहां से निकल जाता है। रास्ते में एक और हमलावर को कुचल देता है और जाते जाते दुश्मनों की सभी गाड़ियों के टायर भी उड़ा देता है। इस तरह विक्रम एक बार फिर उनके चंगुल से बच निकलता है, लेकिन उसकी ये भागदौड़ अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम भागते भागते अचानक कार से उतरता है और घायल पड़े महेश के पास पहुंचता है। बिना कोई दया दिखाए वह एक गोली मारकर उसकी भी जान ले लेता है। अब साफ हो चुका था कि विक्रम उन सभी लोगों को खत्म कर रहा था जो किसी भी तरह उसकी असली पहचान दुनिया के सामने ला सकते थे। उधर कर्नल रिया को सुरक्षित अपने साथ ले जाता है, लेकिन उनके वहां से निकलते ही विक्रम सीधे रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। बिना कोई वक्त गंवाए वह रिया की दोस्त नेहा को मार देता है और जाते जाते रेस्टोरेंट के अंदर दो ग्रेनेड फेंक देता है। इसके बाद कर्नल रिया को एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताता है कि उसके माता पिता की हत्या भी विक्रम ने ही की थी। यह सुनते ही रिया पूरी तरह टूट जाती है। अब कर्नल और रिया अमन को स्कूल से सुरक्षित निकालने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विक्रम उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका है। मौका मिलते ही विक्रम अचानक हमला करता है और कुछ ही सेकंड में कर्नल को मार गिराता है। फिर भी अमन को अब तक यही लगता है कि विक्रम गलत नहीं हो सकता। मजबूर होकर रिया उसे सब बता देती है कि उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे और यह सब विक्रम ने किया है। रिया तुरंत अमन को एक सुरक्षित जगह छिपा देती है और खुद विक्रम का सामना करने निकल पड़ती है। विक्रम जमीन पर गिरहून के निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से रिया अचानक गोली चलाती है और विक्रम के कंधे में गोली लग जाती है। रिया को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल विक्रम बिजली की तेजी से पलटवार करता है। वह चाकू से रिया के पैर पर वार करता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। रिया की सांसें टूटने ही वाली होती है कि तभी छिपा हुआ अमन बाहर निकल आता है। वह पूरी ताकत से चाकू विक्रम के शरीर में घोंप देता है। एक बार, फिर दूसरा बार। इस बार विक्रम के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। मरने से पहले वह अमन की तरफ देखकर बस इतना कहता है, तुमने सही किया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। इतना कहकर उसकी सांस हमेशा के लिए थम जाती है। कुछ समय बाद रिया और अमन को सुरक्षित बचा लिया जाता है। दोनों अस्पताल में आराम कर रहे होते हैं।
लेकिन तभी रिया की नजर दूर से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहे एक फायर फाइटर पर पड़ती है। उसे देखते ही रिया समझ जाती है विक्रम अभी भी जिंदा है, यानी असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो अपनी पहचान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, आखिर में खुद अपने ही अतीत का शिकार बन गया। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन साफ इशारा करता है कि विक्रम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आगे इससे भी बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार फिल्मों की कहानी हिंदी में देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।